आज की हमारी इस क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम मूव कर चुके हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ, GUI। ठीक है, क्योंकि जैसे हम कुछ बनाते हैं, जैसे VS कोड में ओपन करता हूं, कोई भी अगर हम रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ें बनाती है तो दो चीज़ें चाहिए। ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए होगा, क्योंकि हर चीज़ को हम नोटपैड पे नहीं कर, इस पे अपने काम कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं वर्क कर सकते। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए हम दो चीज़ यूज करते हैं। पहला जो कि हमारा ये होता है, वेब इंटरफेस होता है। जैसे इसको आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे एक URL देगा, मतलब एक सर्वर चलेगा और URL देगा। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हम डैश यूज करते हैं, स्ट्रीमलीट यूज करते हैं, इस तरह से और भी चीज़ें होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हर बार हम इस तरह के सर्वर यूज नहीं कर सकते, हमें पॉपअप टाइप का भी चाहिए, जैसे कि हम लोग यूजर फॉर्म वगैरह एक्सेल में यूज करते हैं, उस तरह के भी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे केसेस के लिए हम यूज करते हैं कई सारे इंटरफेस के लिए। तो उसी में से एक होता है TK इंटर। तो यहां हम दो जो है इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, बट दो लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। पहला आपका TK एंटर, दूसरा है QtPy। TK एंटर कोडिंग के जरिए आपको समझाएगा और QtPy जो है ग्राफिक्स के जरिए उसको डिजाइन करेंगे। हालांकि आपका QtPy ही बेस्ट रहेगा, लेकिन TK एंटर भी जान लीजिए कि कई सारी जगहों पे पूछा जाता है। TK इंटर पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि क्रिएट करती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो आप जो है बटन्स, बॉक्सेस, लेवल, इस तरह की चीजें बना सकते हैं TK इंटर से। चलिए एक बेसिक प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट TK इंटर। ये पिप करने की जरूरत नहीं है, ये आपके साथ आपके सिस्टम में डिफॉल्ट होती है, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूं। तो इंपोर्ट करने के बाद अब इसमें दो चीज जानिए। एक पहला आपको चाहिए रूट, ठीक है, R ले लीजिए, रूट लिखना जरूरी नहीं है, R ले लीजिए और TK डॉट कैपिटल TK, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां आपने R के ऊपर TK को लोड कर दिया। अब मुझे R डॉट क्या चाहिए, टाइटल। अच्छा, K बनाने कैपिटल, सिर्फ T कैपिटल होता है। R डॉट हमने टाइटल दिया, टाइटल में मान लीजिए मैं दे दिया मैंने IPT एक्सेल स्कूल। देन हम यहाँ पे R डॉट ज्योमेट्री क्या होता है, साइज होता है। मैथमेटिकल ज्योमेट्री नहीं होती है, साइज होता है। तो मैंने बोला कि 300 बाई 200। और एक जो सबसे लास्ट में जरूरी होता है वो होता है रूट डॉट R डॉट मेन लूप। R के जगह पे जनरली रूट यूज करते हैं, तो आप भी रूट यूज करना चाहो, रूट कहीं भी सर्च कीजिएगा, किसी भी इंटरनेट पे हर जगह पे रूट यूज होता है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि एक मिनट इसको कैंसिल कर दीजिए। इसको रन करते ही ये देखिए, दिख रहा है आपको, एक पॉपअप टाइप का आपके सामने आ गया। तो यहीं पे हम बटन्स वगैरह जो भी करना चाहते हैं यहीं पे हम डिजाइन करेंगे। तो इंटरफेस के रूप में आएगा जहां पे बटन्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज करने का सिंपल, सबसे पहले आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, फिर TK को किसी वेरिएबल पे स्टोर करें, टाइटल ज्योमेट्री को सेट करें, उसके अलावा इनके जो बटन्स वगैरह हैं वो डालें, फिर यहाँ पे आप मेन लूप कर दें जिससे वो शो होगा। मेन लूप नहीं करेंगे तो शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका TK डॉट TK क्रिएट द मेन विंडो। टाइटल आपने सेट किया, टाइटल ज्योमेट्री आपने डिफाइन किया, विंडो साइज, और आपने मेन लूप आपने क्या किया, कीप द विंडो रनिंग। क्लियर है? अब मान लीजिए मुझे इसके ऊपर कोई लेवल डिस्कस शो करना है।
तो यहां पे हम लिखेंगे L इक्वल टू R डॉट लेवल। लेवल में L बना होगा, नहीं आ रहा है लेवल, TK डॉट लेवल, और इसके अंदर हमें इस रूट को कॉल करना है और यहां पे अपना टेक्स्ट देना है कि डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है। और फिर यहां पे आपको देना है फॉन्ट, कि फॉन्ट क्या होना चाहिए, तो फॉन्ट यहां, और साइज के लिए ब्रैकेट में हमने दे दिया एरियल, एरियल और कॉमा 14। तो हमने क्या किया, लेवल क्रिएट किया और लेवल को मुझे पैक करना है, तो L डॉट पैक ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये पैक करने से क्या होगा, ये आपका यहां देखिए आ गया, डेटा एंट्री फॉर्म पैक हो गया। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ टाइप करना है तो लेवल के थ्रू टाइप करेंगे। लेवल कैसे काम करता है, लेवल काम करता है कि आप टीके डॉट लेबल करें, ये किसके अंदर, तो अपना रूट डिजाइन करें, टेक्स्ट इक्वल टू आप डालें, तो टेक्स्ट टाइप करना है, और फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह भी आगे इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ रहा है कि सर। और जो लेवल या वो बटन डिफाइन करेंगे उसको पैक करना जरूरी है। ये डेटा एंट्री फॉर्म जो लिख के आया वो सेंटर में ऑटोमेटिक आया है, कैसे पैक करने के बाद सेंटर में चला गया, ऑटोमेटिक सेंटर में। जी जी जी। अब मान लीजिए मुझे बटन बनाना है, मैं चाहता हूं बटन क्लिक करते ही अच्छा, जो लेवल हमने ये जो लेवल यूज किया है ना, एक और लेवल में यहां पे एक और लेवल चाहता हूं, ठीक है। तो उसको हम यहां कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं किसमें, फंक्शन में। डेफ हमने दे दिया CL ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे हमने लिया L इक्वल टू, L नहीं, एक काम करता हूं P करता हूं, P इक्वल टू TK डॉट लेवल, लेवल इसके अंदर R को लिया, टेक्स्ट जो है हमारा, टेक्स्ट इक्वल टू हमने यहां पे डाल दिया कि टुडे वेरी गुड डे, और बाकी फॉन्ट वगैरह नहीं डालता हूं, छोड़ देता हूं, ठीक है। और हम इसको P डॉट पैक कर देते हैं। अब यहां पे हम बटन्स लेते हैं, तो B इक्वल टू TK डॉट बटन, बटन का B बड़ा होगा, जिसके अंदर हम रूट लेंगे, जो कि रूट लें, रूट के बाद हम इस पे टेक्स्ट की, उस पे पर क्या होगा, तो मैंने बोल दिया क्लिक, ठीक है, क्लिक, एंड इसके अंदर आएगा कमांड, क्या आएगा, कमांड, कि क्लिक होने पे क्या रन हो, तो हमने बोल दिया CL, ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करना, जस्ट CL कर देना। उसके बाद फिर मुझे यहां पे B डॉट पैक करना है, पैक करते ही आपका वो पैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम एक बार रन करते हैं, देखा, पैक करते ही उसके नीचे आ गया, वो भी सेंट्रल में। जब इस पे क्लिक किया मैंने, तो क्लिक करते हैं, ये देखिए दिख रहा है सर। तो अभी मैं सिंपल बेसिक बता रहा हूं, इसमें क्या हुआ कि जैसे क्लिक करते ही फंक्शन चला, और फंक्शन के अंदर में क्या है, एक लेवल को हमने बोला पैक करने के लिए, तो यहां लेवल का पैक हुआ, ठीक है सर। तो
तो जब बटन्स, अब यहाँ पे एक तो आपने यहाँ पे सीखा लेवल्स, राइट। लेवल्स के अंदर हम जो भी हम लेवल्स के अंदर डालेंगे वो यहाँ पे दिख गया। उसके बाद हम कोई बटन्स बनाते हैं तो बटन के ऊपर जो एक्शन होना है ना उसको हमेशा फंक्शन में डालेंगे। किस में डालेंगे? फंक्शन में। और उस फंक्शन को हम यहां नीचे कॉल करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहां पे ये चाहिए, डेटा एंट्री चाहिए बटन से ऊपर, तो मैंने यहां पे लिखा टी टेक्स्ट, टी इक्वल टू ए आएगा टी के डॉट एंट्री, और यहां पे हम आर को कॉल कर दिए, और फिर यहां पे ई डॉट टी है, टी डॉट पैक कर दिया, ठीक है। तो अब इसको यहां पे हम रन करेंगे तो आप देखिएगा कि यहां पे टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं सुजीत कुमार, तो यहां पे क्लिक करने पे यहां मैसेज चाहिए कि वेरी गुड मॉर्निंग सुजीत कुमार, ठीक है ना। हाय सुजीत, गुड मॉर्निंग, ऐसा लिखना चाहिए, राइट। क्या सर? तो यहां हम जो है वेरिएबल लेते n इक्वल टू ई डॉट गेट करते हैं, टी है ना हमारा, हाँ, टी डॉट गेट। गेट से क्या होगा? वैल्यू लेगा, गेट से जो भी टाइप होगा वैल्यू n पे आ जाएगा। उसके बाद यहां हमने गुड डे कर दिया, और इसी में हमने कर देते हैं यहाँ पे लिखते हैं हाय, चाहे मैसेज बना लेता हूँ ऊपर, एम इक्वल टू हाय स्पेस प्लस एन प्लस स्पेस वेरी गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे एम को कॉल कर रहा हूँ, एम को, सॉरी एम, ठीक है। ये पैक हो गया। अब रन करके देख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दिया सुजीत कुमार, हाय सुजीत कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, समझे? तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। तो हमने लेवल सीखा, हमने टेक्स्ट बॉक्स सीखा, और हमने सीखा कमांड बटन। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये डेटा एंट्री फॉर्म जो है उसके नीचे मुझे अगर अंडरलाइन करवाना है सेम, तो रिप्लिकेट का कुछ क्या अंडरलाइन समझा नहीं? इस ऊपर में ना, हाँ वो बताऊंगा। इसमें हम बट लाइंस यूज करते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको टी के एंटर के जरिए फॉर्म बनाने की सलाह ना दूंगा। हम बात करेंगे क्विटी 5 के बारे में, ठीक है ना, क्विटी 5 के बारे में। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि सेम प्रोसेस वहां भी होगा, तो वहां आपको सही रहेगा। क्लियर है? तो इसमें हमने इसमें 4 चीजें बात कर ली। 5वां बात करता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स हम लेना चाहते, लेकिन मल्टी लाइन, समझे? मल्टी लाइन। तो यहां पे मैं अगर चाहता हूं रिमार्क्स देना, तो हमने यहां पे रिमार्क्स इक्वल टू हमने यहां पे दिया टी के डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट किसके लिए होता है? मल्टी लाइन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। आर कॉमा यहां पे हाइट इक्वल टू 5, विड्थ इक्वल टू 30, ठीक है। और फिर हम
रिमार्क्स को पैक कर देते हैं। पैक करिएगा तो अपने हिसाब से हो जाएगा, डॉट पैक। अब इसको रन कीजिए, ये देखिए मल्टीलाइन आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे चेक, यहां पे चेक बॉक्स चाहिए, छठा हम चाहते हैं चेक बॉक्स, तो यहां पे लिखेंगे हम यहां पे एक पे लेता हूं v इक्वल टू टी के डॉट, यहां पे इन, हम यहां पे एक वेरिएबल ले रहे हैं जहां पे इंट वेर, जहां पे हम स्टोर करेंगे किसको, चेक बॉक्स को। और इसके बाद हम कहते हैं चेक बॉक्स मतलब कि सी के इक्वल टू टी के डॉट चेक बटन, इसके अंदर अपना रूट को डालिए, देन कॉमा और टेक्स्ट को, टेक्स्ट यहां डालिए, टेक्स्ट यहां पे हिंदी, और यहां पे फिर अपना वेरिएबल के अंदर इक्वल टू वैर कर दीजिए, भी हो जाएगा इक्वल टू। और फिर अब इसको देखिए, अब मान लीजिए अभी फिलहाल पैक नहीं कर रहा हूं तो रन करूंगा, तो यहां पे कुछ दिख रहा है सर, चेकबॉक्स नहीं दिख रहा है ना। चेकबॉक्स तभी दिखेगा जब उसको आप पैक कीजिएगा, सी के डॉट पैक ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे आ गया, ठीक है। तो चेक बॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके सर, समझ में आया? जी सर। तो इसी तरह के और भी बटन्स है जिसका इस्तेमाल हम करें, आपको कराएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड नोट पैड आपको हम भेज रहा हूं एक, जिसमें हमने इसका पूरा का पूरा मैंने लोड किया हुआ है। देखिए ये आपका टेक्स्ट हो गया, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स मल्टीलाइन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन्स हो गए, लिस्ट बॉक्स हो गया, दिख रहा है सर। उसके बाद यहाँ पे स्केल हो गया, साइडर हो गया, कर्व हो गया, शेप्स वगैरह। ये है आपका एक, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी है इसका। तो इसको एक बार आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है सर। ओके सर। इसको देखिए, इसमें आपको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आपको यहाँ पे होगा, और कई सारे फॉर्म बनाइएगा तो समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको इस टीके इंटर की मदद से प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें जो है हम बात करते हैं लेआउट्स के बारे में। किसके बारे में? लेआउट्स के बारे में, ठीक है ना। दो चीज चाहिए, लेआउट्स के बारे में और थीम्स के बारे में। चलिए हम लेआउट्स के बारे में सीखते हैं। लेआउट्स में हमने पैक आपको बताया ना सर। तो पैक किसके लिए हुआ? पैक उसके अपने हिसाब से पैक, सिंपल स्टैटिक लेआउट होता है। पैक क्या होता है? सिंपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेआउट होता है, ठीक है ना। वो डिफॉल्ट जो है लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो भी बटन्स वगैरह जो भी चीजें है उसको आपको फिल कर देता है। चलिए एक एग्जांपल हम पैक का भी देखते हैं, ठीक है। और ग्रिड का भी देखते हैं। तो मैं एक कोड भेज दूं आपको मैं, चलिए। तो यहाँ पे हम टाइटल जियोमेट्री रहने देते हैं, और इस बाकी सब चीज़ें जो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मेन लूप तक इतना है रखता हूँ। ज्योमेट्री को मैं
600 बाई 400 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ओके, अब इसमें मैं अपना क्या कहते हैं, सिंपल सा हम इसमें फॉर्म लेते हैं। एक छोटा सा फॉर्म लेते हैं जिसमें नेम वगैरह होगा, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले मैं एल लिया, एल इक्वल टू लेवल 1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा कि टी के डॉट लेवल, और इसके अंदर में आर को कॉल कर लिया और टेक्स्ट हो जाएगा कि नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है एल डॉट लेवल 1 डॉट पैक, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे आता है इंट्री T1 इक्वल टू टी के डॉट इंट्री, और इंट्री बस, इसमें कुछ नहीं करना। और T1 डॉट पैक। अब इसी को हम कॉपी करते हैं, नेम इसके अंदर हो जाएगा हमारा लेवल 1 लेवल 2 T2 ठीक है ना। और ये टेक्स्ट नेम के जगह हो जाएगा सिटी। फिर इस तरह से तीसरा ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यह जाएगा हमारा लेवल 3, यहाँ पे लेवल 3, यहाँ भी लेवल 3, यहाँ भी 3, और सिटी की जगह हो जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो 3 अलग अलग दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है इस तरह से लाइन बाय लाइन पूरा। अब मैं पैक के अंदर x का यूज करूँ, यहाँ पे पैक, और यहाँ पैक के अंदर आता है फिल इक्वल टू x, इन्वर्टर को मारना, ठीक है ना, x ले लिया। तो अब क्या होगा, नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं फिल लेवल 2 को पैक किया ना मैं, लेवल 2 नेम, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ऊपर से आता हूँ, तो यहाँ हमारा आ जाता है पैक में फिल इक्वल टू, यहाँ पे बोथ नॉन एक्स आता है, तो हम इसको हम y लेते हैं और इसको x लेते हैं, यहाँ पे फिल x डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक्सपेंड होता है जब बड़ा, जैसे ये तो छोटा ही है ना सर, बड़ा अगर होगा तो एक्स डायरेक्शन एक्सपेंड होगा, वाई करेंगे तो वाई डायरेक्शन एक्सपेंड होगा, मतलब कि ये आपका एक्स कहलाया, ये आपका वाई कहलाता है। हालांकि पैक का ये हम तब करते हैं जो हमारा फिर ऊपर टॉप बने, ऊपर एक के बाद चाहिए होता है, तो हम इसके अंदर ये करते हैं टॉप के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और भी होता है, साइड भी होता है इसके अंदर, पैक के अंदर साइड, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे टाइटल टैग, हाँ फिल हटा देता हूँ, फिल में हम साइड करते हैं, यहाँ पे साइड के अंदर में अगर मैंने दे दिया यहाँ पे, देखिए लेफ्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट में दिखा, आपको दिखा सर, यहाँ से उठ के लेफ्ट में नीचे आ गया। तो लेफ्ट अगर करते तो सबको लेफ्ट करना ही पड़ेगा। आप इसके बाद अगर मैं इसकी साइड कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की,
साइड इक्वल टू, अब इसको लेफ्ट के जगह पे राइट कर देता हूं, तो अब देखिए यहां पे दिखा लेफ्ट और ये राइट, समझ गए, लेफ्ट राइट। तो ये छोटा साइज होगा तभी फायदा करेगा, बड़ा साइज में दिक्कत करेगा आपको, समझे। तो ये आपको साइड समझ में आ गया। जी सर। लेकिन हम इसको ग्रिड पे करें तो बेटर होगा, ठीक है ना। हम इसको पैक पे ना करें, किस पे करें, ग्रिड पे करें। तो अब मैं जहां जो पैक वाला सिस्टम है वो मैं यहाँ हटा देता हूँ, जितनी पैक है वो सब हटा देता हूँ। अब आपको हम ग्रिड वाले सिस्टम पे बात करेंगे। ग्रिड मतलब एक स्प्रेडशीट की तरह ग्रिड होगा। तो लेवल 1 आया, हम यहाँ पे करते हैं L1 डॉट ग्रिड, क्या हो गया, ग्रिड, GRID, ग्रिड। और ग्रिड के अंदर यहाँ आपको रो, तो मैंने रो 0 एंड हमने यहाँ पे कॉलम जो है दे दिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे T1 हो जाएगा। T1 में हमने बोला रो तो 0 रहेगा लेकिन कॉलम 1 रहेगा उसके सामने, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं L2, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा और हमने बोला कि रो हमारा 2 रहेगा, 1 रहेगा और कॉलम 0 रहेगा। और यहाँ पे हमने T2 का ग्रिड जो है वो हमने कर दिया कि ये रो नंबर हमारा 1 रहेगा, कॉलम नंबर भी 1 रहेगा। मतलब कि इसको हमने क्या किया, अगर मैं पेंट में समझाऊं, तो इसने क्या किया, इस तरह से टेबल बना दिया जिसमें 2 कॉलम, तो कॉलम 0 एंड कॉलम 1, रो 0 तो ए आ गया, तो यहां पे डालेगा और यहां पे डालेगा, समझे। रो 1 तो ए आ गया, 0 रो 1 कॉलम 1 यहां डालेगा, कॉलम 0 एंड कॉलम 1 यहां डालेगा। इस तरह से ग्रिड बन जाएगा जो कि यहां बन रहा है, तो कॉलम 1, ठीक है। अब हम यहां पे L3 डॉट ग्रिड, और इसमें हमने रो को लिया 2 और कॉलम लिया 0, और यही सेम T3 डॉट ग्रिड, और यहां पे हमने रो लिया 2 एंड कॉलम लिया 1, समझे। 3 रो 3 कॉलम। अब देखिए रन करता हूं मैं, दिखा सर, नेम, सिटी, अमाउंट, ये पहला ग्रिड और ये दूसरा ग्रिड, क्लियर है। तो एक हमारा ग्रिड सिस्टम होता है, मैं इसको भेज देता हूं। ग्रिड सिस्टम के बाद दूसरा लेआउट में आता है हमारा पैलेस सिस्टम। पैलेस मतलब कि पिक्सल के हिसाब से पैलेस करना, ठीक है सर, पिक्सल के हिसाब से पैलेस करना। जैसे कि हमने यहां पे L3 लेता हूं, L3 इक्वल टू हमने TK डॉट टेक्स्ट कर दिया, क्या कर दिया, टेक्स्ट, रूट को लिया। अच्छा, हमने यहाँ इंट्री में नहीं लिया ना, यहाँ पे रूट नहीं लिया हुआ है, आर कॉमा, और यहाँ पे टेक्स्ट में हमने आर सिर्फ आर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और L3 डॉट पैलेस, L3 डॉट पैलेस, और पैलेस के अंदर में x कितना होना चाहिए, तो x 50, और y कितना होना चाहिए, तो y हमने कर दिया 100, ठीक है। अब इसको रन कीजिए,
यहाँ दिख गया। तो यहाँ से 50, यहाँ से आपका y आपका यहाँ से 100 आया और फिर यहाँ से 50 आया पिक्सल्स, उसके हिसाब से इसने डाल दिया। तो ये पिक्सल के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें 3 होता है, पैक, ग्रिड एंड पैलेस, समझे? तो टीके एंटर के ऊपर आप भी थोड़ा अपने एंड से रिसर्च करें और इसको देखें। कल हम क्विटी फाइल के बारे में बात करेंगे, कल जो बताएंगे तो इसमें आप ये भूल जाइए। हाँ, थोड़ा सा वो उसकी कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बट फॉर्म बनाने में बड़ी आसान होती है, राइट सर? तो आज इस पे कीजिए प्रैक्टिस, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।